अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सूरह मुज़म्मिल शरीफ के जनाती अमल के बाद आज आपकी पेश खिदमत में कर रहा हूँ मुंदरा शाह अली। नाम तो आपने सुना होगा मुंदरा शाह अली। तो इसका भी प्रोसेस वही है जिस तरह कि कल मैंने आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ का बताया था, लेकिन इस मुंदरा शाह अली का ख़ास मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी आज से तकरीबन 7 दिन पहले मैंने एक भाई को इसने इजाज़त ली ना, तो उसके ऊपर जादू के बहुत ज़्यादा वार थे। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके 2 घंटे पहले वो मेरे से मिलने आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जिस दिन आपने मुझे मुंदरा शाह अली की वजीफ़े की इजाज़त दी थी, उन्होंने कहा मैं रात को बैठ के वजीफ़ा का था, पहला रोज़ था। तो वो कहते हैं कि मैं पहला रोज़ था, मेरी तादाद अभी उतनी मतलब थी भी नहीं जितनी आपने बताई थी, मैं अभी बैठ के पढ़ ही रहा था। तो कहते हैं कि मुझे इस तरह महसूस हुआ कि जिस तरह किसी ने ना मेरे कंधे के ऊपर सा थपथपकी दी हो। वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है, क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब मुझे तो रहम व गुमान में भी नहीं था। कहते हैं मैं अपनी तादाद पूरी करता रहा ना। कहते हैं कि जब मैंने अपनी तादाद पूरी की, कहते हैं तो उसके बाद कहते हैं मैं सो गया। कहते हैं सोया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है, और वो कहते हैं कि वो कब्रिस्तान हमारे गांव की तरफ है, और एक सामने बुज़ुर्ग खड़ा हुआ होता है, और वो बुज़ुर्ग कहता है कि मुझे बताता है कि फ़लाँ जगह पे जाओ, फ़लाँ कब्र में जाओ, वहाँ पे तुम्हारे नाम के पूरे 2 पुतले हैं, जाकर उसको निकालो। तो फिर अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल की और सारी हालात से आगाह किया, और मैंने उनको बोला कि ठीक है आप वहाँ पे जाओ, वो पुतले निकाल के लाओ, और जब आप अमल करो तो उन पुतलों को सामने रखो। उनका ख़ुद ये कहना है, ये पहले रोज़ का मैं आपको बता दूँ, दूसरे रोज़ का उनका ख़ुद कहना है कि जब हम मुंदरा शाह अली में पढ़ रहा था तब भी कहते हैं कि एकदम कमरे में एक अजीब सी रोशनी से, कहते हैं मैं डर गया। वो कहते हैं मैं पसीने पसीने हो गया, मैं बाहर भागने लगा, लेकिन कहते हैं कि फिर मुझे एक आवाज़ आई कि भागो नहीं बैठो। तो कहते हैं कि पता नहीं मेरे खुद अंदर हिम्मत या हौसला कहाँ से आया। कहते हैं मैं बस बैठा हुआ साकत हो के, कहता है मैं क्या देखता हूँ, एक हेवला सा आता है, सफ़ेद कलर का होता है, एक जिसको साया बोलते हैं, एक साया सा आता है। दोस्तों कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें, और व्हाट्सएप के ऊपर हमारे से किसी भी अमल की इजाज़त ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब एक हेवला सा आता है, एक हेवला सा मतलब एक सफ़ेद कलर का साया आया, और उसने ना उन पुतलों को मतलब कहते मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे उस साये की शक्ल नहीं नज़र आ रही, बस साया नज़र आ रहा है, आर पार उसके दीवार नज़र आ रही है। और उन्होंने पुतलों को उठाया, और आवाज़ आई कि तुम मतलब इस मुंदरे को इतनी तादाद में फ़लाँ चीज़ के ऊपर पढ़ो और उसको अपने घर में इस्तेमाल करो। सिर्फ़ 2 दिनों में इतना शदीद उनके जादू उनके ऊपर था कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ़ 2 दिनों में अली इस वाले मुंदरे से उनकी जो है ये मसला हल हो गया। ये एक एग्ज़ाम्पल। दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और लेडीज़ की देने जा रहा हूँ। उनका जो था, इनका भी इसी तरह का एक मसला था। तो वो कहते हैं कि जब मैं बैठी, तो वो कहते हैं कि मेरे साथ 1 रोज़, 2 रोज़, 3 रोज़ कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जब मैं 11वें दिन पहुंची, तो कहते मैं भी इसी तरह 11वें दिन बैठी हुई। तो कहते जब इस मुंदरे को पा रही थी, तो कहते बाकायदा ऊपर छत से ना पूरी खून की एक बाल्टी नहीं होती है, बड़ी मेरे ऊपर गिरी, और कहते मैं मेरे कहते सही ज़ोर से मेरे जो है ना हलक से चीख निकली कि ये क्या खून खून सारा हो गया। कहते मैं उठने लगी, तो कहते एकदम में गैब से आवाज़ आई कि अदब तरीके से ना, कहते पहले कोई सलाम की किसी आवाज़ आई, और फिर एकदम आवाज़ आई कि बैठी रहो, हिलना नहीं यहाँ से तुम। तो कहते कि मेरे पता नहीं कहाँ से कोई हिम्मत या क्या ही, कहते मैं साकत हो गई बिल्कुल, और कहते मैं पढ़ाई भूल गई। तो कहते कि मैं भी यही देखती हूँ कि एक रोशनी सी आती है, और वो रोशनी मेरे इर्द गिर्द घूमती है, और वो देखती हूँ कि वो खून वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है मैं बड़ी मुश्किल से, फिर उन्होंने मुझे सारे हालात वगैरह बताए, तो फिर मैंने उनकी रहनुमाई वगैरह की। तो बताने का मकसद ये कि मुंदरा शाह अली ये एक बहुत ही जलाली अमल है, और इससे आप हर किस्म के मसाइल को हल कर सकते हैं। आया वो वीज़े का मसला हो, इससे वीज़े के मसले हल होते हैं। उसके बाद जादू जिन्नात का मसला हो, बंदिशों की काट करनी हो, वो होती है इससे। फिर इसके बाद अगर आपने तस्खीर खल्क चाहते हैं, कारोबार को उरूज कि आपका कारोबार बहुत ऊपर हो, तो इन अमालों की इजाज़त आप ले सकते हैं, क्योंकि जब इस मुंदरा शाह अली की जब इजाज़त दी जाती है ना, तो उसके पीछे भी वही बाकायदा जिन्नात की मामलत है। इसका भी हदिया इदारे की तरफ से 10,200 रुपये रखा गया है, ठीक है, क्योंकि सदक़ात के
حوالے سے ہر چیज़ ہوتی ہے، اور پھر اس کا بھی جب آپ کو اس کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا بھی جو نام ہوتا ہے، آپ کا جو نام ہوتا ہے وہ جنات کی ایک لسٹ میں جو ہے نا وہ ایڈ کروایا جاتا ہے، باقاعدہ جنات کی ان معاونت آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے جتنے بھی مسئلے، جتنے بھی مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے، اگر کوئی عامل ہے، اگر وہ اس کا چلا کرنا چاہے تو ہماری نگرانی میں چلا کر سکتا ہے، اور اگر عام لوگ جو چلا نہیں کر سکتے وہ خاص اجازت لے کے اپنے مسئلے مسائلوں سے حل پا سکتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہے جن میں آپ کو واضح طور کے اوپر آپ کو وہ مخلوق اپنا ہونے کا وہ احساس دلائے گی کہ ہاں ہم ہیں اس عمل کے پیچھے۔ یہ ہو گیا اور سورہ مزمل شریف کا عمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اعمال آئیں گے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو مین مقصد آپ کو یہ کہ جو آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں نا، کبھی کس جگہ کے اوپر، کبھی کس جگہ کے اوپر پیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، آپ پیسے کسی ایسے عمل کے اوپر ضائع کریں جس کا آپ کو پتہ بھی ہو کہ یار یہ عمل کوئی عمل ہے اور اس کی طاقت ہے۔ مندرجہ شالی میں نے یہ دیکھا ہے، یہ بھی میں نے 2 مشاہدے بتائے آپ کو، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں نے، ایک بھائی نے تو یہ بھی بات بولی کہ میں نے اس وظیفے کو اپنی روحانی قوت بلند کرنے کے لیے کیا تھا، تو کہتے کہ مطلب ایک روز کہتے میں کہا رہا تھا تو میرے سامنے تمام جنات کی جماعت آ گئی تھی سامنے، اور وہ کہتے کہ میں الٹے پاؤں واپس بھاگا کمرے میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ جنات سامنے کھڑے ہو گئے سارے، مطلب نقصان ہی پہنچایا تھے لیکن اس میں کیپیسٹی نہیں تھی، وہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سے بتایا کہ میں نے نیت یہ رکھی، جو جس نیت سے کرے گا نا۔ ایک بھائی نے امزاد کی نیت سے کیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے امزاد کی جھلک نظر آئی تھی، وہ بھی اسی طرح بھاگ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔